Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed the channel. If not so, please do subscribe the channel and like the video. So today we are going to discuss means level DI and some arithmetic questions, right? And the DI has already been asked in SBI PO 2019. It is a funnel based DI. Okay, so yeah, and this is the information regarding our Telegram group. So this is the group for practice material. We provide you material to practice like puzzles, TI for mains or prelims. Okay, whichever is close. Okay, and videos and notification regarding vacancies and any update regarding vacancies or examination state and PDFs for practice, right? And the name of the group is A Smart Academy Discussion Group, or you can simply search at the rate A Smart Academy, right? And there is one other group named as ASA Mock D, that is A Smart Academy Mock Discussion. At the rate लगाना है आपको सामने और लिखना है ASA Mock D, and this is for mainly for mock discussion, analysis, comparison, methods, and to see where you stand between the in between the competition. Okay, yes, this is about our Telegram groups. You can join them. And so this is the funnel chart we have given here, and it shows the percentage distribution of 5 different age groups of a particular city, right? So it is given. तो ये दे रखा है हमारे पास 100% में से जितनी जितनी वैल्यूज आपकी ये एज ग्रुप आपकी कवर करती है, लाइक लेस देन 5 इयर्स में आपके पास 10% है, एंड 5 इयर्स से कम और 10 इयर्स 5 इयर्स इक्वल टू लेस देन, मतलब लेस देन इक्वल टू, और 10 इयर्स से कम आपका इतना है, और 10 इयर्स और 20 इयर्स से कम और 10 इयर्स से इक्वल टू लेस देन आपका इतना है, 20 इयर्स से लेस देन इक्वल टू और लेस देन 30 इयर्स से आपका 25% है, एंड 30 इयर्स से लेस देन इक्वल टू और 40 इयर्स से लेस देन इक्वल टू आपका 15% है। तो ये था आपका फनल चार्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपका क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं। The first question says, if the difference between persons whose age group is greater than equal to 10 years or less than 20 years, and persons with age group greater than or equal to 5 years but less than 10 years is 15,000. So we have given the difference between these एज ग्रुप्स, ठीक है। इनका बीच का आपका डिफरेंस दे रखा है किस किस का, 10 और 20 साल के बच्चे एंड 5 इयर्स टू 10 इयर्स। तो कितना है आपका 10 से 20 साल के बच्चे यानी कि 33 1/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज वाली वीडियो देख लिया ना आपने, बेसिक बताया था उसमें आपको। 16 2/3 यानी कि 50/300, 50/300 यानी कि 1/6, ठीक है। तो इनका आपका डिफरेंस दे रखा है यानी कि 1/3 माइनस 1/6, इसका डिफरेंस आपको दे रखा है। पहले तो आप कितना आता है, इसको डिफरेंस कितना आता है, 1/6 ही आएगा इसका डिफरेंस, ठीक है। ये 1/6 है, ये 1/3 है, तो 1/6 मतलब 1/6 ही बच जाता है आपका। कितना है आपका इसका डिफरेंस दिया गया, 15,000 यानी कि 15K। अब अगर 6 में से एक पार्ट की वैल्यू 15,000 है तो पूरे के पूरे 100% यानी कि 6 पार्ट्स की कितनी आ जाएगी, 19,000, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन विद एज ग्रुप लेस देन 5 इयर्स। तो लेस देन 5 इयर्स कितना है आपका, 10%। टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, 90,000। 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000। तो आंसर आ जाएगा आपका 9,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 1,44,000, ठीक है, 144,000 आपकी टोटल पॉपुलेशन है, and person having age of 25 years, 35 years and 16 years are 33 1/3 80% and 75% respectively of the respective age group। मतलब कि जहां पे आपके 25 साल आते हैं, ठीक है, हमें दे रखा है ना कि इतने से इतने बच्चे आपके इसमें है, ठीक है। तो 25 साल पर्टिकुलरली आपके जिस एज ग्रुप में आते हैं उनमें से 33 1/3 आपका 25 साल के, सिर्फ और सिर्फ 25 साल के बच्चे हैं, एंड सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। कैसे देखो, 25 साल आपका कहाँ लाई करेगा,
20 ईयर्स से 30 ईयर्स इसके बीच ही करेगा, यानी कि 25% पे करेगा। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। इसको भी निकाल देते हैं, 15 यानी कि 3/20। ठीक है, तो आपका 25% यानी कि 1/4 में से आपका 33 1/3 आपका है। 33 1/3 यानी कि 1/3 होती है इसकी वैल्यू। ये आपके हैं 25 साल के। ठीक है, यानी कि 1/12 टोटल पॉपुलेशन का 1/12 आपका आता है 25 साल का। टोटल पॉपुलेशन है आपकी 1,44,000। तो 12 से 12 ही कट जाएगा, मतलब कि 12,000 आपके 25 साल की उम्र के बच्चे, आपके बच्चे या एडल्ट जो भी हैं, ठीक है, वो आपके ये हैं। ठीक है, चलो नाउ 35 ईयर्स के जो हैं वो है आपके 80% अपने रिस्पेक्टिव एज ग्रुप के। 35 ईयर्स कहाँ पे आएगा आपका? 15% में आएगा। ठीक है, यानी कि 15% यानी कि 3/20। तो 3/20 का 80% है 35 ईयर्स के बच्चे। 80 मतलब 4/5। कितना मतलब हुआ इसका? 12/100। तो 12/100 कितना होता है इसका? अब देखो ये 12 का स्क्वायर है, 12 फिर से मल्टीप्लाई होना है, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। और जीरो की आपकी एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से आपकी 2000 की जीरो कट जाएगी, एक आपकी बच जाएगी। नाउ 16 साल के बच्चे हमको देखने हैं। 16 साल कहाँ पे आता है आपका? यहाँ पे आएगा, यानी कि 1/3। 1/3 का 75%। 1/3 का 75 यानी कि 3/4। 3/4, 3 से तो 3 कट गया, बच गया नीचे 4, यानी कि 1/4 किसका? टोटल पॉपुलेशन का, जो कि है 144,000। कितने से जाता है? 36। 36 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है कि नहीं? ठीक है, तो ये आ गई इनकी वैल्यूज। ठीक है, ये है आपकी 25 ईयर्स की। ठीक है, जस्ट टू मेक यू क्लियर। ये है आपकी 35 की, ये है आपकी 16 की। राइट, नाउ हमसे पूछा क्या गया है, देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन हैविंग 25, 35 एंड 16 इयर्स टुगेदर? तो प्लस कर दो, 280 लास्ट में आ जाएगा 3 जीरो की जगह। ओके, एंड 6 नो 672 यानी कि 5 और एक आ गया, यानी कि 65। ठीक है, 65,280, 65,280 आपका इसका आंसर बन जाएगा। अगले पे चलते हैं। If the ratio of the male to female whose age is greater than or equal to 30 years and below or equal to 40 years and greater than or equal to 20 years and below 30 years are 3:2 and 8:7 respectively, then find the number of males whose age is greater than or equal to 30 years and below or equal to 40 years is how much percentage more or less than number of female whose age is greater than or equal to 20 years and below 30 years। चकरा गया सर, है ना? चलो, इट इज इजी, इट इज वेरी इजी। कैसे? पहले हमको देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स और बिलो 40 ईयर्स। कितने बच्चे थे आपके पास? 15%। ठीक है, कितने थे आपके पास इस एज ग्रुप में? 15%। दूसरा एज ग्रुप हमें बोला गया है 20 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स, लेस देन इक्वल टू 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, यानी कि 25% की बात की है आपकी। ठीक है, 25% की बात की है। तो इसमें कहा गया है कि मेल और फीमेल का रेशो आपका है 3:2 एंड 8:7 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका है आपका 3:2, इसका है आपका 8:7, 8:7। राइट, नाउ हमको सिर्फ परसेंटेज मोर और लेस निकालना है, तो हमको वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। वैल्यूज इन द सेंस की टोटल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए एंड सो ऑन। राइट, सो कितना आ जाएगा? ये 5 पार्ट्स की है 15, यानी कि एक पार्ट की आ गई आपकी 3, तो 3 पार्ट्स की आ जाएगी 9, 2 की आ जाएगी 6। इसको हमें वैसे चाहिए नहीं है, क्योंकि हमको पूछा है मेल आपके इसमें और फीमेल आपकी जो इस एज ग्रुप में लाई करती है। तो देखो 15 की वैल्यू है आपकी 25 के बराबर, यानी कि 5/3, 5/3 यानी कि 35/3। 7 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35/3।
तो हमको देखना है कि इसके फीमेल आपके मेल आपके इसकी फीमेल से कितने कम है या ज्यादा परसेंट है। तो 3 अगर इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 27। तो 27 और 35 में कितना गैप बन गया 8 का। किसके विद रिस्पेक्ट पूछा है फीमेल्स के यानी कि 35 के। अब 3 नहीं आएगा, 3 हम उधर ले जा चुके हैं। ठीक है, नाउ कैलकुलेट इट। 7 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ आएगा यानी कि 160/7। 160/7 160/7 कितने से जाएगा 2 से, बच जाएगा 2 यानी कि 14 यानी कि 2 यानी कि बच गया फिर 20 के लिए 6 अपॉन 7। 22 6/7 यानी कि A इज योर आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन सिटी की है 72,000, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग एज बिलो 5 years above or equal to 5 years but below 10 years and above or equal to 10 years but below 20 years। ठीक है, चलो। कहता है कि अगर टोटल पॉपुलेशन आपकी 72,000 है, कितनी है आपकी 72,000, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज निकालनी है हमको बिलो 5 years एंड 3 चीजें हैं। एक तो है बिलो 5 years, अबव और इक्वल टू 5 years और 5 to 10 का और 10 to 20 का। देखते हैं, यानी कि लेट मी चेंज द पेन, यानी कि ये और ये, ठीक है, कितना आ जाता है 10%। 16 1/6 यानी कि 16 2/3 50 बटा हाँ 1/6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 133 1/3 33 और 16 हो गए आपके 49। 49 प्लस 1 1 आ जाएगा ना, 3 और 3 हो जाएगा यानी कि 50। तो ये तो हमें वैसे ही पता होता है 33 और 16 इसकी वैल्यू 50 होती है, तो 60% टोटल। ठीक है, टोटल है आपका 60%, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 60%। टोटल पॉपुलेशन दे रखी है तो इसका 60% कितना हो गया 432 तो हमको निकालना है एवरेज। तो 3 थी हमारे पास एज ग्रुप, निकाल दो, कितना आ जाएगा 1 4 4 एंड 2 zeros, 1 4 4 एंड 2 zeros। बी इज योर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द टोटल पॉपुलेशन increases at the rate of 10% per annum and total population previously known was 60,000। पहले आपकी पॉपुलेशन थी आपकी 60,000 और फिर आपकी 10% से इंक्रीज होती गई किस एज ग्रुप में 5 to 10 और 10 to 20 के एज ग्रुप में। आफ्टर 3 years हमको बताना है कि ये कितनी हो जाएगी अगर 10% से इंक्रीज होती गई इस पर्टिकुलर ग्रुप में। मतलब 5 से 10 साल और 10 से 20 साल के एज ग्रुप में आपको देखना है। चलो आप स्टार्ट करो, वेट फॉर मी। सो सॉरी फॉर द गैप, ओके। एंड देखो अब हमको देखना है 5 से 10 साल के एज ग्रुप और 10 से 20 साल के एज ग्रुप में आपके कितने आते हैं बच्चे। ठीक है, तो 5 से 10 और 10 से अभी हमने देखा ठीक है 50% इसका टोटल बन रहा था, तो मतलब कि 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना आएगा इसका 50%, 30,000। ठीक है, 30,000। हमको क्या निकालना है कि 3 साल के बाद इसकी अगर ये 10% से इंक्रीज करेगा कितनी हो जाएगी। कैसे निकालते हैं हम 10% यानी कि इंक्रीज हो रहा है यानी कि 110 बन रहा है, किस पे बन रहा है 100 पे। 100 की 1 0 से 1 0 घट गई यानी कि 11/10, 3 बार लिख लो। ठीक है, इस तरह से भी हम करते हैं 10 एंड 1 मोर टाइम। ठीक है, नाउ 11 into 11 121 into 11 1331 1331 आ गया। ये 3 जीरो से कट गई आपकी ये वाली 3 जीरो, 1 जीरो पीछे आ जाएगी। 1331 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1331 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 3 9 9 3। तो ये आपका आंसर आ गया 3993 का वाला। ठीक है, या फिर इसको सीधे ही कर सकते हो
जब आपका 10% से 3 साल के लिए रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है तो कितना बन जाता है? 1331। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने किया होगा शायद ये, है ना? शायद नहीं, उसी में किया है आपने। तो इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर लो 30,000 से, ठीक है, यानी कि 30 से कितना आ जाएगा? 39930। ये तो थे आपके क्वेश्चंस जो आपके डीआई में आए थे, एसबीआई में, ठीक है। ये थी आपकी आज की डीआई, फनल बेस्ड चार्ट था, ठीक है, फनल चार्ट था आपका ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम अब? अरिथमेटिक क्वेश्चंस फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है, आरआरबी पीओ के लिए ये बेसिकली, ठीक है। एसबीआई पीओ जितने तो ये टफ नहीं है, लेकिन आरआरबी पीओ मेंस में ये पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। A packaging machine A of Kurkure can pack 1 lakh packets in 10 hours. Packaging machine B of Kurkure can pack the same number of packets in 12 hours, while packaging machine C can pack them in 15 hours. All the packaging machines are started at 8 a.m. Okay, now I can use the white pen, right? क्योंकि अब हमें white चार्ट पे वापस नहीं जाना, इसलिए मैंने ब्लू रखा था, ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट था आपका फनल चार्ट, उस पर आपको दिखना नहीं था पे मार्क, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वो 8 बजे, व्हाइल पैकेजिंग मशीन ए इज क्लोज्ड एट 10 AM। मतलब कि ए काम किया है आपका 2 घंटे, एंड द रिमेनिंग 2 पैकेजिंग मशीन्स कंप्लीट द वर्क। और उसके बाद कौन आपका कंप्लीट करती है? बाकी की 2 मशीन्स। अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द वर्क बी फिनिश्ड? तो कितने टाइम पे आपका सारा वर्क आपका फिनिश हो जाएगा? देखो, हम करेंगे इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क वाले मेथड से, जो मैंने आपको ब्रांच मेथड आपको बताया था। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि उसमें आपको टाइम एंड वर्क और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपको बताया है ब्रांच मेथड से, एक ही वीडियो में डिटेल में बताया है पूरे अच्छे से, अगर आप बिगिनर भी हो तो, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपका ए कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे काम करता है। बी कितने घंटे काम कर रहा है? 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स आपका बी काम कर रहा है, और 15 घंटे आपका सी काम कर रहा है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री? 60। तो 10 से 60 के लिए चाहिए 6, 5 और 4, और तीनों मिलके ये कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे? आपका 15 आ जाएगा, है ना। एंड 4, ठीक है, 4 आवर्स इनको लगते हैं अगर ये साथ में काम कंप्लीट कर देते हैं साथ मिलके। बट ये कह रहा है कि 8 से 10 बजे के बाद आपका ए छोड़ के चला जाता है, और 8 बजे से आपकी सारी मशीन काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले 2 घंटे इन सभी मशीन ने स्टार्ट किया, सभी मशीन, यानी कि टोटल एफिशिएंसी है 15। तो कितने काम हो गए? 15 × 2 यानी कि 2 घंटे काम किया ना, तो 30। 60 में से 3 30 चले गए, 30 बच गए। तो 30 काम आपके कौन करेंगे? बाकी जो बच गए, यानी कि बी और सी। ए तो छोड़ के चला गया 10 बजे, तो कितने में चलेंगे ये? 9। 10/3 आ गया, ठीक है। तो 10/3 का मतलब कितना होता है? 3 आवर्स, और 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना बच जाएगा? 20, ठीक है। 3 घंटे और 20 मिनट आपको लगेंगे आपके टोटल काम को कंप्लीट करने में। तो ये पूछा है कि कब आपका, कितने बजे आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। अब देखो, 10 बजे के बाद आपका बी और सी ने शुरू किया, तो 10 बजे के बाद बी और सी को कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे और 20 मिनट, यानी कि 10 के बाद 3 घंटे, यानी कि 1:20 PM पे आपका सारा काम फिनिश हो जाता है ना। नहीं, ये था ना टफ क्वेश्चन। चलो, अगला कहता है कि एक आपकी एक्सप्रेस है, न्यू दिल्ली एंड राजधानी एक्सप्रेस is running at 75 km and takes 15 seconds to pass Dhanbad platform. Next, it takes 9 seconds to pass a man walking at 5 km per hour in the same direction. अब देखो, इसकी स्पीड है आपकी 75, और जो मैन है वो आपकी सेम डायरेक्शन, यानी कि माइनस हो जाएगी दोनों की स्पीड। ये तो पता ही होगा आपको, जब सेम की बात आती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। डिफरेंट पाथ से आ रही है, डिफरेंट उनकी डायरेक्शन है, तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी कितनी आ जाएगी? ये रिलेटिव आपकी स्पीड 70। अब सारी हमको वैल्यू सेकंड्स में दे रखी सारी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू सेकंड्स में है, तो हम उसी में चलेंगे।
तो इसको भी आप किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप इसकी आपकी आ जाएगी। ये स्पीड कितनी आ गई है? 350/18 यानी कि 175/9। ठीक है, ये आपकी आ गई स्पीड रिलेटिव। अब क्या कहता है ये कि उसको लगते हैं 9 सेकंड उस मैन को पास करने के लिए। 9 सेकंड लगते हैं, तो ये है आपकी स्पीड, टाइम लगता है 9 सेकंड का, तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, या फिर कह दो कि उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी राजधानी एक्सप्रेस की, 175 मीटर। ठीक है, ये आ गई आपकी पहली लेंथ। हमको निकालनी है धनबाद प्लेटफॉर्म की भी। आगे क्या कहता है कि नाउ अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, इट टेक्स 9 सेकंड टू पास अ मैन, है ना, जो कि आपकी उसी डायरेक्शन में चल रहा था। फाइंड द लेंथ ऑफ द न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एंड लेंथ ऑफ द धनबाद प्लेटफॉर्म। और 15, अच्छा यहाँ पे लिखा है 15 सेकंड आपको लग रहे हैं धनबाद प्लेटफॉर्म को पास करने में। ठीक, पास करने में, ठीक है, पास करने में। तो पास की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 175 मीटर उसकी खुद की आ गई लेंथ, है ना। मान लो x आपकी लेंथ है धनबाद प्लेटफॉर्म की। इनको टोटल आपके टाइम कितना लगता है? हमने निकाला क्या टाइम? नहीं निकाला हमने टाइम। कैसे निकलेगा आपका? 75 आपकी उसकी खुद की स्पीड थी, ठीक है। 75 को आप मीटर पर सेकंड में निकाल दो इसकी स्पीड को। 5/18। आई एम यूजिंग टच पैड, ओके, और टैबलेट पेन नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है लिखने में। ठीक है, तो अगर समझाने पे फोकस ज्यादा कर दो तो फिर राइटिंग बिगड़ जाती है पूरी तरीके से, जितनी बिगड़ रही है उससे ज्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, चलो, नो वरीज। तो ये 25 से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यानी कि 125/6। 125/6, ठीक है। तो ये आ गई इसकी 125/6। तो कितने में आप इसका क्रॉस करेगी? ये आपको कितना बोला है? 15 सेकंड्स में क्रॉस करती है। ओके, इक्वल्स टू 15। अब कर दो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा? 6 यहाँ चला जाएगा, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 आ जाएगा, 2 और 5, मतलब कि 125 इधर, 375/2, 375/2, 375/2 माइनस 175, 375/2 माइनस 175, 150, और ये आ जाएगा आपका 137.5। ठीक है, तो ये आ गई आपकी x यानी कि धनबाद प्लेटफॉर्म की आपकी लेंथ 137.5। ठीक है, चलो ये थी आपकी ये वाली क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। कहते हैं कि कोई सिटी है आपकी, इन अ सिटी XYZ कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकेलिटीज, सॉरी, A, B and C, and the population of 3 localities A, B and C are in the ratio 9:8:3. In A, 80% of the person are literate, and in B, 30% are illiterate, right? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना गलत करवाते हैं, पहले हमें लिटरेट दे रखा है, फिर इलिटरेट दे रखा है। नाउ इफ 90% ऑफ पीपल इन सी आर लिटरेट, फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी। हमको निकालनी है लिटरेसी, वेरी इजी, ठीक है, इजी। कैसे? 3 सिटी है हमारी, एक्स, वाई और सॉरी ए, बी एंड सी, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन है आपकी 9:8:3, 9:8:3। लेकिन उनकी हम देखेंगे पहले लिटरेट ही निकालनी है, लिटरेसी निकालनी है, ठीक है, लिटरेट ही देखते हैं। ए की है आपकी 80%, 80% कितना हो गया 9 का? 7.2, ठीक है। नाउ बी की दे रखी है इलिटरेट 30%, तो लिटरेट कितने होंगे? 70%। 70% कितने होते हैं आपके 8 के? 5.6। सी के है 90%, 90% कितना होता है 3 का? 2.7, ठीक है। तो कर दो इनको प्लस, कितना आ जाएगा? 12, 13, 14, एक यहाँ से आ गया 15,
ठीक है, 15.5। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज लिटरेसी। तो टोटल ये है आपके लिटरेट पीपल, और टोटल कितने पीपल है आपके, 17×3=20, ठीक है, इंटू 100, ऐसे निकलेगी आपकी टोटल लिटरेसी। कितना आ जाएगा ये आपका 5, ठीक है, 20 से कट गया 100, कितना आ जाएगा 75, 76, 77, यानी कि 77.5 आपकी परसेंटेज आपकी लिटरेसी है आपकी सिटी में। कौन सी सिटी में, XYZ में, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कहता है अभिमन्यु ने परचेज किए हैं 35 बॉन्ड्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज, टाटा, रिलायंस एंड महिंद्रा, and the total cost was 69,600. The prices of each of these bonds were rupees 1200, 1800, for 2400 respectively. मतलब कि टाटा के है 1200, रिलायंस के 18 एंड महिंद्रा के 24. He purchased not less than 5 bonds of any company. Remember, याद रखना, उसने 5 से कम बॉन्ड्स किसी भी कंपनी के नहीं लिए। And he purchased an even number of bonds of the company Tata. तो टाटा के उसके पास बॉन्ड्स इवन नंबर में है। Now what is the possible number of bonds of the company Tata and Mahindra did he purchase? तो उसने, ठीक है, कितने, क्या है पॉसिबल नंबर आपका जो उसने बॉन्ड्स खरीदे हैं टाटा और महिंद्रा के, ठीक है। चलो थोड़ी सी जगह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए उसने खरीदे हैं, ए बॉन्ड है, ABC मान लो, चाहे XYZ मान लो, ठीक है, ABC करते हैं। टोटल बॉन्ड्स आपके कितने कहे हैं उसने, मतलब A+B+C। मान लो A है आपके टाटा के, B है रिलायंस के, C है महिंद्रा के। ओके सॉरी, ठीक है, A है आपके टाटा के, रिलायंस के, महिंद्रा के। नाउ अरे अरे, ठीक है, ए है आपके, मान लीजिए टाटा के, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। बी है रिलायंस के, सी है महिंद्रा के। तो टोटल बॉन्ड्स उसने जो लिए तो वो कितने थे आपके, 35, यही दे रखा है। लेकिन लेकिन उसकी कॉस्ट है आपकी 69,600, मतलब कि देखो ये है, मान लो उनका क्वांटिटी, तो उनका प्राइस कितना है 1200 आपका। अगर एक बॉन्ड का है टाटा की, तो टोटल बॉन्ड अगर ए है तो टोटल प्राइस कितना होगा 1200 है। सिमिलरली फॉर बी, ओके, सिमिलरली फॉर बी यानी कि रिलायंस, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वन दैट इज फॉर महिंद्रास, C is equal to 69,600। कैलकुलेट कर लो इसको, कितना, 20 से 20 खत्म होती जाएंगी, कितना बच जाएगा ये आपका, 6 से चला जाएगा ये, है ना, 6 1 और 6, 116, ठीक है, 6 से हम काटे जा रहे हैं इसे, इसी इक्वेशंस को बना रहे हैं, इक्वेशन को बना रहे हैं। ये आएगा 4, 3 और 2, ठीक है। तो 2A प्लस 3B प्लस 4C कितना आ जाएगा 116। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये वाला कुछ नहीं, होके ये एरो था, इन दोनों इक्वेशन को हम जो है इक्वेट करेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया, यहाँ कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। कर लो इसको, कितना, 2A से 2A तो चला जाएगा, कितना बच जाएगा B प्लस 2C इज इक्वल टू 70, यानी कि 96, 46, ठीक है। अब देखो, हमको बोला है कि टाटा ने जो परचेज किए हैं, इवन नंबर बॉन्ड्स किए हैं उन्होंने परचेज,
ठीक है, टाटा ने, और उसकी वैल्यू 5 बॉन्ड से कम उसने नहीं किए। अब देखो 46 आपका इवन है, 2C यानी कि ये भी इवन आएगा, तो इवन वट प्लस वट इज इक्वल टू इवन, तो इवन ही अगर प्लस करते हैं इवन से तभी इवन आता है ना। मान लो 3 है या यहाँ 2 है तो 5 आएगा, मतलब कि ऑड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये भी आपका इवन होना चाहिए। तो देखो मान लो ये है आपकी कंपनी बी, ठीक है, और ये है आपकी सी। मान लो 5 तो आएंगे रिबॉन्ड, 5 से ज्यादा आएंगे और इवन में आएंगे, तो 6 8 10 12, ओके 14, ये ले लो, ठीक है। अगर ये आती है आपकी वी की वैल्यू, तो आपके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, कितने आपके हो जाएंगे, 40 20, ठीक है 20 ऐसे करके हो गए। और अगर 8 लेते हैं हम, बी की वैल्यू कितने आ जाएंगे, 8 38 19, ठीक है 19 18 17 और 16, ठीक है। और ए के देख लेते हैं, ए के कितने आ जाएंगे, ए के हमको बोले ना कि 5 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी कंपनी के, ठीक है, तो ए के कितने आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ए के कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएंगे 9 8 और इस तरह से 7 6 5, ठीक है 7 6 एंड 5। बट हमको बोला गया है कि किसी भी के ऑड नहीं होने चाहिए, अभी हमने पढ़ा, तो ये भी ऑड है, ये भी कैंसिल हो जाएगी पॉसिबिलिटी, ये भी कैंसिल और ये तो कैंसिल हो ही जाएगी, सारे ऑड है। तो हमारे पास बन रही है ये वाली एक 8 और 6, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है। हमको बोला गया है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी टाटा एंड महिंद्रा, यानी कि टाटा और महिंद्रा यानी कि ए और सी, ठीक है, ए और सी के टोटल कितने बॉन्ड्स आपके उन्होंने परचेज किए हो सकते हैं, ए और सी के, ठीक है, कितने होंगे ए और सी नहीं, ए और सी, ठीक है, कितने हो जाएंगे ये, या तो आपके हो जाएंगे ये 20, यहाँ पे आप ना रिलायंस कर देना आई थिंक, ठीक है, आप इसके भी देख सकते हो, ठीक है, किसी के भी आपके आप निकल जाएंगे, हमने निकाले हैं इसके, ठीक है, कितने आ गए ये 23 और 27, इसका आंसर आ जाएगा, या तो 23 होंगे या 27 होंगे। अभी आपका एक क्वेश्चन कहता है, मुकेश इज अ बिजनेसमैन एंड ही गोज ऑन अ बिजनेस टूर ऑफ 3 cities ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, और ईच सिटी एवरी सिटी में वो क्या करता है, 30 मोर देन 1/3 ऑफ द मनी ही हैज विद हिम, इतना आपका स्पेंड करता है। एट द एंड ऑफ द टूर he has rupees 1000 left with him, what is the amount with him before he started the tour? Now let us assume he has x rupees, ठीक है, मान लीजिएगा उसके पास आपके x रुपए उसके पास है, तो उसने कहता है कितने खर्च किए आपके, हर टूर में आपके उसने खर्च किया टोटल का 1/3 प्लस 30, ठीक है, ये है उसके जो फर्स्ट टूर में उसने खर्च किए, तो कितने बच गए आपके अब उसके पास, फर्स्ट टूर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट टूर के बाद उसके कितने बच गए, x माइनस दिस, कितना आ जाएगा ये 2x अपॉन 3 प्लस 30। अब नेक्स्ट के लिए वो इसी से ही खर्च करेगा, तो सेकंड टूर के लिए उसने कितने किए, इसका 1/3 प्लस 20, कितना आ जाएगा इसका 1/3 प्लस 20, 2x अपॉन 9 प्लस प्लस 30 आ जाएगा ना, तो इसका माइनस करके कितना आ जाएगा ये 20, ठीक है। तो इसके बाद इसके पास लेफ्ट कितने बचे, कितने बचाएंगे सेकंड जब उसने बिजनेस कर दिया, 2x/3 प्लस 30 माइनस दिस इक्वेशन, तो ये कितना बच जाएगा आपका 4x अपॉन 9 माइनस 50, ठीक है। अब उसने थर्ड के लिए किया, थर्ड के लिए भी उसने कितना किया,
इसका 1/3 माइनस 30, ठीक है, कितना आ जाएगा वो आपका, वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x। इसको आप करते रहना सॉल्व, ठीक है। वैसे तो मैं आपको देने वाली थी इस क्वेश्चन को, बट एक आइडिया दे रखते हैं, ठीक है। प्लस 40/3, ये है आपका जो उसने स्पेंड किया। तो उसके पास बचा कितना अब, ये माइनस ये वाली इक्वेशन, तो कितना बचाएगा उसके पास, 8x अपॉन 27, 8x अपॉन 27 माइनस 90/3, 90/3। नाउ इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी, बोला है कि लेफ्ट कितने है उसके पास, 1000 बच गए। इसकी वैल्यू है आपके पास 1000 के बराबर, तो आपके पास यहाँ से x आ जाएगा। आपका जो भी x आएगा वो आपकी होगी वैल्यू जो उसके पास टोटल मनी थी सबसे स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे बताना कि x आपका कितना आया, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन तो आप मुझे बता देना x कितना आया, यहीं पे बता देना, ठीक है। नाउ दिस इज इट, ओके, दिस इज द होल सेशन। आई होप आपको ये जो है अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा, सारे अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी एंड डीआई भी।